नमस्कार, EuridMedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। आज समाचार पत्रों में दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक लेख छपे हैं। एक लेख है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर, जैसे सिंधु नदी का समझौता कैसे निरस्त किया गया और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नस्ताबूद किया, पाकिस्तान के आतंकवादी स्थानों को कैसे नष्ट किया, और बहुत सारे उन्होंने तथ्यों के साथ सारे घटनाक्रम को सिलसिलेवार दिया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है उस जानकारी मिल गई कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, और काफ़ी तथ्यों के साथ है। दूसरा आर्टिकल है चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि और उदाहरण दिया है महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया है कि किस तरीके से मैच फिक्सिंग हुई है महाराष्ट्र के चुनाव में। तो मेरा अपना मानना है कि चाहे राजनाथ सिंह का आर्टिकल हो या राहुल गांधी का, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जहां तक भारत निर्वाचन आयोग का सवाल है, तो राहुल गांधी ने जिन आंकड़ों को तथ्यों के साथ उठाया है, भारत निर्वाचन आयोग को उसको उसी आंकड़ों के आधार पर एक एक आंकड़ों का जवाब देकर ये सवाल हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए कि चुनाव में चोरी हुई है और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई। इससे भारत निर्वाचन आयोग की साख बढ़ेगी, विपक्ष के आरोपों पर विराम लगेगा और जनता भी भारत निर्वाचन पर उसका भरोसा बढ़ेगा। इसमें कोई राजनीतिक या सियासत का खेल नहीं करना चाहिए। ये केवल भारत निर्वाचन आयोग की साख का सवाल है। भारत निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने किन बिंदुओं को लेकर, किन तथ्यों के साथ, किन आंकड़ों के लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई। पहला तो उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन करने में जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शामिल किया गया था, उन्हें कानून में बदलाव करके हटा दिया गया, जिससे दो एक मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीन होते हैं, तो दो एक पर जिसे चाहेंगे उसका चयन किया जा सकता है, और चयन हो भी गया। दूसरा उन्होंने कहा, जो आंकड़े महाराष्ट्र चुनाव को ले दिए हैं, उनका आरोप समझ लिए कहना है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 8,98,00,000 मतदाता थे, और 5 साल बाद जब 2024 में चुनाव हुआ, उस समय महाराष्ट्र में 9.24 करोड़ मतदाता थे। अब 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े, जबकि 5 महीने में, मतलब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में 5 महीने का अंतर था, उसमें 41 लाख मतदाता कैसे बढ़े, ये उनका पहला सवाल है। जबकि उनका कहना है कि महाराष्ट्र की आंकड़े बता रहे हैं कि 9.54 करोड़ ही वहाँ पर वैसे मतदाता हैं, लेकिन मतदान जो हुआ है, मतदाता जो दिखाए गए 9,70,00,000। दूसरा उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ था, लेकिन जब फाइनल सुबह मतदान प्रतिशत बताया गया तो 66.05 बताया गया, जो 7.8% की बढ़ोतरी है, और के बढ़ोतरी के अनुसार 76 लाख वोट बढ़ गए हैं। अब अगर उन्होंने और पुराने चुनाव का भी आंकड़े दिए हैं कि प्रोविजनल वोट, मतलब जैसे चुनाव खत्म होने के बाद एक भारत निर्वाचन आयोग बताता है इतना प्रतिशत मतदाता हुआ, और अंतिम मतदान प्रतिशत वो सुबह बताता है, कुछ घंटों के बाद बताता है। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि 2009 में जो प्रोविजनल मतदान प्रतिशत आयोग ने बताया था और अंतिम मतदान प्रतिशत जो फाइनल आया था, उसमें केवल 0.5% का अंतर था। दूसरा तो उन्होंने 14 का आंकड़ा दिया है कि 14 में भी आयोग ने जो बताया उसमें 1.08 का अंतर आया। 2019 में 0.64 का आया, मतलब औसतन 1% का प्रोविजनल मतदाता जो मतदान खत्म होने के बाद और अंतिम मतदाता जो बताया गया उसमें 1% का लगभग अंतर आया। जबकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 7.83% जो बढ़ोतरी हुई वो कई गुना अधिक है। दूसरा उनका यह कहना है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से उन 85 विधानसभा क्षेत्रों में जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए हारी थी, उन्हीं क्षेत्रों में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई, और ये 85 विधानसभा क्षेत्रों में 12,000 ऐसे बूथ हैं
जहां पर ये जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई। अब दूसरा उनका कहना है कि अगर सारे औसत मतदाताओं को जोड़ लें तो 12,000 बूथों पर 600 वोट प्रति बूथ पर पड़े होंगे, और एक वोट को अगर 1 मिनट ले लें तो 10 घंटे होने चाहिए। मतलब जो समय चुनाव का खत्म हुआ उससे लेकर और ये जो बड़े हुए मतदाता का जो मतदान प्रतिशत आया है उसके बाद उसका 10 घंटे तक मतदान और होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने एक विधानसभा का उदाहरण दिया है, कामठी विधानसभा, जहां पर दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1,36,000 मतदाता वोट किए थे और भाजपा को 1.19 लाख मतदाता, मतलब 1,19,000 मत मिला था। जबकि 2024 विधानसभा में कांग्रेस को 1,34,000 मिला, जो लोकसभा की तुलना में 2,000 कम था। जबकि भाजपा का वोट जो 1,19,000 था वो बढ़कर 1,75,000 हो गया, मतलब 56,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई, और जिससे वो चुनाव कांग्रेस हारी। इस विधानसभा में 35,000 नए वोटर जोड़े गए और उसी 35,000 वोटों के आधार पर वो यहाँ पर मतदान प्रतिशत में ज़्यादा अंतर आया है। और आरोप है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट था उसमें बहुत अंतर है। भाजपा के लोकसभा चुनाव में केवल 32% स्ट्राइक रेट था, जबकि विधानसभा में भाजपा 149 सीटों पर लड़ी, 132 सीटें जीती, 89% स्ट्राइक रेट रहा। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ जो सवाल उठाए हैं और ये विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उठा रहे हैं। आज उन्होंने इस पर एक बड़ा सा आर्टिकल, लेख भी लिखा है जो प्रकाशित हुआ है। इस पर सियासत करने के बजाय भारत निर्वाचन आयोग को अपनी साख बचाने के लिए तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। इन आंकड़ों पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके उठाए गए सवालों को तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ कि कैसे वोट प्रतिशत, कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ा, कैसे नए वोटर बढ़े और किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, ये सभी भारत निर्वाचन आयोग को उसी आधार पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कंप्लेन की, सवाल उठाया है, उसी तरीके तथ्यों के साथ उन्हें जवाब देना चाहिए। इससे भारत निर्वाचन की साख बढ़ेगी और विपक्ष के सवाल भी बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।